बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप जानते हैं कि हमने अपनी पहली वीडियो में जो टर्मक्स के कुछ कमांड्स पढ़े थे, बेसिक से कमांड्स है एपीटी अपडेट, एपीटी अपग्रेड वगैरह वगैरह, एलएससीडी बताया था आपको मैंने कि लिस्ट फाइल सीडी वगैरह कैसे कहाँ से बेसिक कमांड बताए थे। तो आज हम आपको बेसिक टूल्स बताऊँगा कि आपको, क्योंकि आपको जब भी पाइथन में कोई प्रोग्राम को स्क्रिप्ट रन करनी है, आपने कुछ करना है, तो आपको उन पैकेजेस की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी या फिर तकरीबन 3 में से एक पैकेज की ज़रूरत तो लाजमी पड़ेगी। तो उस सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेशंस के बारे में कि आखिर सेशन होता क्या है। तो सेशन ये होता है जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा यहाँ से ये लेफ़्ट कॉर्नर से ऐसे करेंगे, ये देखें, बैक करके मैं करता हूँ ये। अब यहाँ पे नीचे नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, ये नीचे लिखा हुआ है न्यू सेशन। अब यहाँ पे ऊपर वन है, न्यू सेशन दबाऊँगा तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा न्यू सेशन ओपन हो गया है। ये मैं ऐसे करता हूँ, ये देखें, एक सेशन 1 हो गया, एक सेशन 2। अब मैं यहाँ पे अलग अलग एक साथ काम करता हूँ। जैसे हम क्रोम में तकरीबन लैपटॉप कंप्यूटर पे क्रोम में जब हम खोलते हैं तो उसमें अलग अलग टैब्स खुल जाती हैं एक साथ, या फुल भी ऐसे क्रोम में कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सी डी यहाँ मैंने किया, यहाँ पे एल एस किया, अब सी डी यहाँ पे मैं डाउनलोड में हूँ। अब मैं डाउनलोड में आके ना मैं दूसरा सेशन में जाता हूँ, मैं ऐसे एल एस करके सी डी यहाँ पर मैं चले जाऊँ स्टोरेज में। ऐसे हम एक सेशन जा सकते हैं। अब समझे अपना एक सेशन पूरा ख़त्म करना है, मतलब हमने एक सेशन में जितना काम करना था वो काम हमने कर लिया है। तो हम अपने काम, तो हम इसको सेशन को ख़त्म कैसे करें, तो वो ख़त्म करेंगे हम एग्ज़िट लिख के। देखें, सेशन 2 ख़त्म, सेशन 1 शुरू। तो ये आपके सेशन था। और अब हम चलते हैं अपने अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमारे आखिर बेसिक कमांड्स क्या हैं टर्मक्स के। तो जैसे कि पहले मैं आपको एक एग्जांपल देख समझाता हूँ कि जैसे हम एक बुक लेते हैं, उसमें बहुत सारे लेसन्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। हमें वो चैप्टर्स पढ़ने के लिए बुक ख़रीदनी पड़ती है। ऐसे ही टर्मक्स में हैकिंग के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, और वो टूल्स एक बुक में होते हैं, और उस बुक को कहते हैं गिट हब उसे कहते हैं। और हमें जब सबसे पहले वो बुक लानी पड़ेगी। तो उस बुक को इंस्टॉल करने के लिए उसका हमारे पास है ये कमांड apt install git। जब आपने, मेरा पहले से इंस्टॉल था इसलिए उसने बता दिया, आपको शायद 1-2 सेकंड ही लगेंगे, इतना ये है नहीं बड़ा पैकेज। तो ये आप इंस्टॉल कर लेंगे। अब आप कोई सा भी टूल इंस्टॉल कर सकते हैं बीच में। समझ आ गई है आपको, मतलब कि अब आपके पास एक आ गया है, बुक आ गई है, अब आप इसमें से कोई सा भी लेसन पढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ अगला कमांड है। आपने ऐसे यहाँ पे लिखना apt इंस्टॉल पाइथन, ठीक है। ये अब मेरा पहले से ही हुआ है, आपको शायद क्योंकि तकरीबन 540 या 550 MB का होता है ये, तो थोड़ा देर लगेगा। मैंने पहले से ही करके रखे हुए हैं। मैंने चाहता हूँ कि हमारी वीडियो छोटी छोटी हो ताकि आप आराम आराम से हमारी बातें समझें, हम समझें कि टर्मक्स आखिर है क्या, कैसे काम करता है। अगला जो आपने कमांड डालना है वो होगा apt इंस्टॉल पाइथन 2। ये भी मेरा पहले से इंस्टॉल है। उसके बाद हम आ जाते हैं apt इंस्टॉल पाइथन 3। बस ये हमारे 3 पैकेज पाइथन वाले इंस्टॉल हो गए। गिट भी इंस्टॉल कर लिया। अब आपने एक और इंस्टॉल करना है, apt इंस्टॉल कर्ल, apt इंस्टॉल टॉर। और इसके अलावा हमें टॉर कर लिया, कर्ल कर लिया, apt इंस्टॉल नैनो, apt इंस्टॉल लोलकैट। ये मेरा apt इंस्टॉल, आप apt की जगह पैकेज भी लिख सकते हैं pkg करके। और उसके अलावा है, यही हमारे पास कुछ सिर्फ बेसिक कमांड है। सबसे ज़्यादा हमारे पास तो एक पाइथन है। उसके अलावा ये आपको मैं बता रहा था कि अगर आप कोई अब स्क्रिप्ट चलाएंगे तो अब साथ से हमने ये सारे सब टर्मक्स से बेसिक कमांड तकरीबन कर ही लिए, यही थे थोड़े से ही। तो वैसे अगर आप समझे कोई ऐसा पैकेज आप इसमें चलाते हैं, कोई ऐसा टूल रन करते हैं कि हमारे पास उसके जो बुल्ड जो उसके जिस पे वो डिपेंड करता है वो पैकेज हमारे पास नहीं है, तो वो ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल कर लेगा। अगर ना हुआ तो फिर वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके वो कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका कैसे कैसे काम होता है। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ। पहले मैं सीडी करके होम पे आ गया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये तो है, मैं अभी बेस टर्मिनल में हूँ, मतलब कि समझिए मेरे पास टर्मिनल शुरू है। आपका यहाँ पे हैश होगा, और हैश कह रहा हूँ डॉलर का साइन होगा, डॉलर का।
तो अब मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इसको ऐसे किया हुआ है, हैकर कोडेड बाय साइबर ए के, वरना अच्छा तो ये मेरा भी वही है। अब ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब ये हमारी बेस होम है, इसलिए हमें यहाँ पे काफ़ी सारी परमिशन हमें नहीं मिलती, और हमें उसके लिए रूट एक्सेस चाहिए होती है। मतलब हमें काफ़ी थोड़ा अपग्रेड करना होता है टर्मिनल को। अपग्रेड करने से पहले आपने उसको पहले यहाँ पे एक कमांड दे देना है, वो है टर्मक्स सेटअप स्टोरेज। इससे यहाँ पे यस, और ये मेरा पहले से ही है, इसलिए मेरा मेरा कुछ नहीं कहेगा, कनेक्ट कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिलीटेड। तो ये देख लें आप, द स्क्रिप्ट इज़ गोइंग टू रिबिल्ड लिस्ट, ये हमारा पहले से ही चल रहा है। तो ये वाला पैकेज हमारा इंस्टॉल मतलब कि हमने, तो ये टर्मक्स सेटअप स्टोरेज, इससे हमारा क्या होगा कि हमें टर्मक्स को स्टोरेज की परमिशन बीच में आ जाएगी। पहले आपने एलएस करते होंगे तो स्टोरेज नहीं था, अब कहीं स्टोरेज आ गया, मेरा तो पहले से ही था। अच्छा, तो अब आप बताता हूँ कि अब ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हम बेस फॉर्म में था, जब मैं ऐसे करूँगा ./start ubuntu.sh, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट लोकल होस्ट, सामने आ गया हैश। इसका मतलब अब हमने किधर आ गए, अब हम अपने अच्छे अपग्रेड टर्मिनल, बेहतर पिछले वाले से सूडो टर्मिनल में हम आ गए हैं, और यहाँ पे हम पहले से अच्छा काम कर सकते हैं। ये आज की वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, सिर्फ यही बताऊँगा कि इसके टर्मक से कमांड, बेसिक टूल्स कौन से थे, सेशंस के बारे में आपको बताया है, और मैंने आपको सेटअप स्टोरेज के बारे में बताया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये हम रूट लोकल होस्ट है जो सूडो वाली ये हम कैसे एक्सेस पे ले सकते हैं, हम कैसे ये कुछ कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टर्मक्स एक्स हमेशा आपकी खिदमत में।